ये सिर्फ एससी ओबीसी का आरक्षण खाने के लिए ये बीजेपी काम कर रही है। इससे कोई लगाम नहीं लगेगा। आईआर में नहीं लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं से एक प्रभाव तो पड़ेगा लोगों पर ना। भैया दरोगा सूंघ लेगा, पहले पिटाई करेगा। यादव मुस्लिम अगर मिल गए तो उनको कायदे से पहले उधेड़ेगा। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े ना है। वर्मा है, ये कुर्मी है, ये ठाकुर हैं, ये पंडित हैं, ये शब्द बिल्कुल हटना चाहिए। जात का नाम नहीं होगा तो हम स्वतः मिट जाएंगे। लगाम लगेगा कि नहीं इससे जातिवाद? जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक लगाम नहीं लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार का एक नया फरमान आया है। उस फरमान में कहा गया है कि जो अब पुलिस के अभिलेख हैं या कोई सार्वजनिक संकेत है वहां पर किसी व्यक्ति की जाति को नहीं प्रदर्शित किया जाएगा। ये मानना है कि इससे जो जातिवाद की आग फैल रही है यूपी में ये कम होगी। लेकिन यूपी के लोगों का इस पर क्या कहना है, तो आज लखनऊ के तमाम लोगों से इस पर ही बातचीत करेंगे। जिस तरीके से आदेश जारी किया गया है, क्या लगता है इस पर जातिवाद का जो आग फैलती है उस पर लगाम लगेगा कुछ? यहाँ तो जात की आग चलनी चाहिए साहब, इसलिए कि अगर जात का नाम नहीं होगा तो हम स्वतः मिट जाएंगे। धर्म का नाम नहीं होगा तो हमको कल कौन पूछेगा। इसलिए जाति और धर्म को जिंदा रखो, आग सुलगाते रहो। अगर आग यूं सुलगती रहेगी न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ आपके पास नहीं रहने वाला है। तो मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूं कि जात मुक्त भारत की बात होनी चाहिए, धर्म मुक्त भारत की बात होनी चाहिए। आज धर्म, किसी भी धर्म को धर्म समझिए। हर धर्म का मर्यादा है, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर जातियों का सम्मान होना चाहिए, हर समूहों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन केवल वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, कोई आह भी भरता है तो होता है बदनाम। ये स्थितियां हैं साहब। जोगी जी ने ये बात कहा है तो जोगी जी को एक बात और ऐड कर लेना चाहिए कि भारत में जातीय व्यवस्था नासूर है देश का, लेकिन धर्म भी नासूर से कम नहीं है। जो आग फैलती है यूपी में कभी कभी जातिवाद की, उस पर लगाम लगेगा इससे कि नहीं? इससे कोई लगाम नहीं लगेगा। आपको बता दें, जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, वो पता लगा लेती है कि कौन किस जात का है। और जो आप बता रहे हैं, उन्होंने ये कदम चले हैं अच्छे लाइन पे, लेकिन उसको अभी जनता में इसको जो है फैलाना पड़ेगा, जनता को जागरूक करना पड़ेगा। और सरकारी संस्थाओं में भी जात लिखना मना कर दें, केवल जो है भारतीय लिखवाएं, तब जाके 50 साल में सुधार होगा। नहीं तो ऐसे चलता रहेगा। 1-2 साल में नहीं हो पाएगा। 1-2 साल में कतई नहीं हो पाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1-2 साल में नहीं होगा। क्योंकि जिनके मार्कशीट पे जात लिख गई है, अभी जो 18 साल का बच्चा है और 5 साल का बच्चा है जो एडमिशन ले चुका हो तो जात लिख जा चुकी है। और जो अभी MSc PhD डिलीट करके IIT करके BTech MTech करके और BEd BTC करके ITI पॉलिटेक्निक करके बी फार्मा M फार्मा करके बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं बच्चे, कुंठित हो रहे हैं, उनके मार्कशीटों पे तो जात लिखी हुई है और जात प्रमाण पत्र बनवाते हैं, मजबूरन सरकार मांगती है। लेकिन FIR में नहीं लिखा जाएगा तो कहीं ना कहीं से एक प्रभाव तो पड़ेगा लोगों पर ना। भैया दरोगा सूंघ लेगा, पहले पिटाई करेगा। यादव मुस्लिम अगर मिल गए तो उनको कायदे से पहले उधेड़ेगा, उसके बाद इस समय जो है उस पर विचार करेगा। सच्चाई यही है। अब तो पंडितों जी लोग को उधेड़ दे रहे हैं। उधेड़ने बताइए, पुलिस जो है मार डाल रही है थाने में, इतना मार रही है कि मारी डाल रही है। और सरकार जो है मस्त है। क्या लगता है जो आदेश जारी किया है इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जातिवाद पर? नहीं, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये तो पहले से ही मांग चल रही थी कि जाति हटा करके सिर्फ एक वो का जात सूचक शब्द, जो जात ये बनाई का, ये संविधान से जात शब्द आ गया। और जात शब्द इसलिए लोग इसको ज्यादा वो करने लगे कि इससे लोगों को आरक्षण की वजह से जाति सूचक कि आज अनुसूचित जात है, फलाने जात के ये पासी हैं, ये चमार हैं, ये वर्मा हैं, ये कुर्मी हैं, ये ठाकुर हैं, ये पंडित हैं,
ये शब्द बिल्कुल हटना चाहिए। उसमें सिर्फ एक हिंदुस्तानी शब्द लिखा जाना चाहिए, चाहे जिस बिरादरी का व्यक्ति हो। और जात जब तक ये नहीं टूटेगा, जात की प्रथा जब तक नहीं टूटेगी, तब तक ये समाज इसी तरह विघटन की तरफ रहेगा और उससे समाज में विघटन पैदा होता रहेगा। इससे विघटन कम हो जाएगा? बिल्कुल। अभी कह तो रहे थे भाई साहब की ना कि दरोगा जी सूंघ के यादव मुस्लिम को मारेंगे और एफआईआर में नाम लिखने से, जात लिखने से क्या मतलब? ऐसा नहीं, जो 70 साल की व्यवस्था थी उसको आप सोचे कि एक साल में कोई व्यवस्था खत्म हो जाएगी, वो एक साल में नहीं खत्म होगी। लेकिन जब धीरे धीरे लोग जागरूक होंगे, धीरे धीरे लोग उसको विषय में जानेंगे तो वो खत्म होगी। लगाम लगेगा? बिल्कुल लगाम लगेगी। ऐसी नहीं, कोई ऐसी कुरीति नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं जो जिसका खात्मा न किया जा सके। लेकिन समय लगता है और समय लगेगा और सही हो। समय लगेगा, लेकिन जातिवाद कम होगा इससे, जो यूपी में फैला है। मोदी जी ने और योगी ने कहा 100 दिन दे दो, उसके बाद चौराहे पे लाके खड़ा करके ये कर देना। क्या था स्टेटमेंट मोदी जी का कि 100 दिन दे दो। देश की आवाम से 100 दिन मांग रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी, ये आदेश जो आया है जाति वाला कि जाति ना लिखी जाए, ये सिर्फ एससी ओबीसी का आरक्षण खाने के लिए ये बीजेपी काम कर रही है। आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, जातिवाद नहीं खत्म होगा इससे? जातिवाद इससे कुछ नहीं खत्म होगा। जात आप उस पर नहीं लिखेंगे ना, एफआईआर लिखाने जाएंगे वहां जात नहीं लिखी जाएगी। बाकी अगर कोई आपसे पूछेगा आप कौन बिरादरी के, तो आप अपनी जात नहीं बताएंगे या बाकी लोग नहीं बताएंगे। पंडित जी हैं, ये खान साहब हैं, यादव जी हैं, ये मिश्रा जी हैं, दुबे जी, ये खा जाओगे आप, इसको खा जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा जो आप कह रहे हैं कि एफआईआर में जात नहीं लिखी जाएगी। अभी दूसरे व्यक्ति ये कह रहे थे कि यादव और मुस्लिम, तो इस हुकूमत में न यादव, न मुस्लिम, न पंडित जी, न ठाकुर साहब, न वर्मा जी, अछूता कोई नहीं है। एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़े ना है। स्टार्टिंग है मुसलमानों से करेंगे, लेकिन लास्ट तक की जब पहुंचते पहुंचते लगाम लगेगा कि नहीं इससे जातिवाद? जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक लगाम नहीं लगेगा। और 2027 में इनको जाना तय है। क्या लगता है बाबा, लगाम नहीं लगेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल लगाम लगेगी और सत्ता परिवर्तन भी होगा। अगर ये चाहते सत्ता परिवर्तन जनता करेगी। जनता को जो समझ में आएगा क्या अच्छा है क्या खराब है, तो परिवर्तन तो जनता करती है। हमारे आपके कहने से नहीं होगा, वो उसको जो सही समझ में आएगा वो करेगी और जनता का ही निर्णय सिरोधार्य है लास्ट में। चूंकि यहाँ जनतंत्र है, यहाँ तानाशाही नहीं है। ये नहीं कि हम जा करके बैठ जाएं, हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने घोषित कर लें। यहाँ जनतंत्र है, यहाँ जनता मालिक है। हाँ, लेकिन हाँ, जनता की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा और वो अपने अधिकारों के प्रति उसको इतना जागरूक होना पड़ेगा कि जब उलूल जुलूल टाइप के जो नेताओं को चुन लेते हैं, वो कि एक महीना जा करके जो उनसे भीख मांगता है, वो जो भीख मांगने वाला वो राजा बन जाता है, जो देने वाला वो भिखारी बन जाता है। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनकी ये साफ तौर पर राय है कि कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद एक जो जातिवाद का उन्माद फैलता था उस पर लगाम लगेगी। तो कुछ लोगों की ये भी राय थी कि नहीं, इससे जो एससी एसटी हैं, जो ओबीसी हैं, जिनको आरक्षण मिलता है, उन पर एक गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, ये इनकी राय है। ऐसी ही राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।